वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग लिखना। यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग लिखने के लिए कोई ये नहीं बताऊंगी कि आपको इसको याद करना है या फिर इसको ऐसे लिखो वैसे लिखो, ये सब नहीं बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप किसी भी स्पेलिंग को कैसे लिख सकते हैं और वो भी बिना याद करे। तो अगर आप भी इंग्लिश स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छी इंग्लिश आ जाए लिखना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं गारंटी से आपको स्पेलिंग लिखना सिखाऊंगी, वो भी बिना याद करे। तो चलिए अब आगे जानते हैं और स्पेलिंग लिखना सीखते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपको इंग्लिश सिखा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बेसिक रूल्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हैं तो आपको ये कुछ रूल्स तो फॉलो करने ही होंगे। जैसे अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले टू तो लिखना ही होता है और एक कॉमा लगाना होता है। उसके बाद आपको अपना प्रिंसिपल यानी कि द प्रिंसिपल, और उसके बाद स्कूल का एड्रेस जो भी है, एमसी जो भी स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम लिखना है और फिर अपने स्कूल का एड्रेस। ये बेसिक चीज़ें ये आप लिख सकते हैं और इसमें कुछ भी खास नहीं है। आप नॉर्मली अपने स्कूल का नाम जानते होंगे, एड्रेस भी जानते होंगे, बस टू आपको लिखना है। इतना तो आपको आ ही जाएगा। अब ये हर किसी स्पेलिंग के लिए है, जो स्कूल से रिलेटिव जितनी भी स्पेलिंग होगी सब में ऐसे ही लिखा जाता है। जो फर्स्ट है, तो पहला पॉइंट आपको आ गया कि ऐसे लिखना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप एकदम जीरो है, तब भी ये लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा है लास्ट, जो सबसे नीचे लिखा जाता है, वो है थैंक यू, यू आर ऑबिडेंटली कनक। जैसे मैंने बोला आपकी आगे क्या है, आज्ञाकारी शिष्य। तो यू आर ऑबिडेंटली का मतलब होता है आपकी आज्ञाकारी शिष्य। कौन है? आप अपना नाम लिख सकते हैं, कनक जो भी आपका नाम है। उसके बाद क्लास और रोल नंबर, और ऊपर की तरफ थैंक यू लिखना है। ये दो पॉइंट होते हैं जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे लिखे जाते हैं, जो आप बिना किसी मेहनत के आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद है बीच का जो आप लिखते हैं, उसको कैसे लिखना है। तो वो बहुत ही ईजी है और आप हर किसी में इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा, सबसे पहले लिखा जाता है आई बैक टू से डैट। ये हर किसी एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है मैं ये कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि। देखिए, आई बैक टू से का मतलब होता है मैं ये कहना चाहती हूँ। ये हर किसी एप्लीकेशन में लिखना है आपको, बीच में स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। उसके बाद डैट का मतलब होता है कि। आई एम अ स्टूडेंट, ये भी आप सब में लिख सकते हैं कि आप एक छात्र हैं। ठीक है, ये नॉर्मली आप कोई भी, चाहे आप बीमारी के ऊपर लिख रहे हो, चाहे कि शादी के ऊपर लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक पे एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये आपको लिखना ही है। सबसे पहली लाइन आई बैक टू से, उसके बाद डेट। मैं इसको लिखना भी सिखाऊंगी कि अगर आपको इतना भी लिखना नहीं आता कि आई बैक टू से डेट कैसे लिखना है, स्पेलिंग याद नहीं होती है, तो वो भी एक इजी तरीका बताऊंगी कि कैसे लिख सकते हैं। पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर इसे लिखना भी सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको आ गया। अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद आपको लिखना है जैसे आई आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फोर्थ क्लास। ऑफ फोर्थ क्लास यानी कि आपके स्कूल की चौथी का छात्र। जैसे योर स्कूल, ऑफ फोर्थ क्लास ऑफ योर स्कूल, यानी कि देखिए ऑफ का मतलब होता है की। मैंने वहाँ पर की बताया था। ऑफ जैसे यहाँ पर की लिखा है, फोर्थ क्लास यानी कि चौथी कक्षा ऑफ योर स्कूल यानी कि आपके स्कूल। तो यहाँ पर मैं आपके स्कूल की चौथी कक्षा की छात्र हूँ, ये छात्र हूँ, ये लिखना आया आपको। सिंपल है, इसको अभी मैं एक और तरीके से बताऊंगी। उसके बाद आपको यहाँ तक लिख लिया आपने कि मैं आपके स्कूल की छात्र हूँ, मैं आपके स्कूल की चौथी कक्षा की छात्र हूँ, इतना आपने बता दिया। फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर आप बीमार हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित। आई एम यानी कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, पीड़ित हूँ। फ्रॉम यानी कि से, फीवर यानी कि किससे पीड़ित हूँ, फीवर से। मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आपने ऐसे लिखा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब मैं इसको एक और चीज़ भी बताऊंगी कि आपको सिर्फ इतना याद है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर और स्पेलिंग याद नहीं है, तो उसको चुटकियों में कैसे लिखे, तो वो पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। इतना आपको याद हो गया, बहुत सिंपल है, इसको अभी लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल।
सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यानी कि इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, आई कैन नॉट का मतलब मैं नहीं आ सकती, कहाँ नहीं आ सकती, टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ या मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से समझा दिया कि मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। कैन का मतलब होता है सकता, सकती, और नॉट का मतलब नहीं, कम का मतलब होता है जैसे आना, और टू स्कूल यानी कि स्कूल, सिंपल स्कूल नहीं आ सकती। टू कब लिखते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, इसलिए टू का यूज करते हैं। यहाँ तक आपको आ गया। अब आपको एक, देखिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इसमें तो हमें याद करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। एक इसकी ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक समझा दो, उसके बाद ही बताया जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब आगे जान लेते हैं। बस इतनी सी ही थी, खत्म। अब बस आपको लास्ट ये लाइन लिखने, काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days, यानी कि काइंडली का मतलब होता है कृपया, ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। कृपया मुझे, देखिए काइंडली ग्रैंड मी का मतलब होता है कृपया मुझे, लीव फॉर 2 days यानी कि 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। आपकी एप्लीकेशन खत्म। इतनी इजी एप्लीकेशन होती है, आपको कुछ भी नहीं, 2-3 लाइनें याद करनी है और आप एप्लीकेशन 2 मिनट में लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया, इतना लिख दिया, पूरी एप्लीकेशन हो गई। और ये अभी मैं 1 हफ्ते तक आपको सारी एप्लीकेशन ही लिखना सिखाऊंगी, और वो भी बस 2-3 लाइन की एप्लीकेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो इतना तो आप लिख देंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। अब मैं आपको इसको बिना याद करे बताती हूँ कैसे लिखना है। पहले तो अगर आपको स्पेलिंग लिखना नहीं आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेलिंग की क्लास अटेंड करिए। दूसरा रास्ता ये भी है कि आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आई, आई के लिए हमेशा आई लिखिए, आई लिख दिया। बैग, बैग में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैग में BEG लिखेंगे। देखिए बा के लिए बी लिखा और बैग जल्दी से बोला जा रहा है तो आपको BEG लिखना है, बैग। ठीक है, उसके बाद टू, टू के लिए हमेशा TO लिखे। आप कहेंगे TWO भी तो होता है टू के लिए, लेकिन अगर गिनती वाला टू आ रहा है तो आपको TWO लिखना है। लेकिन अगर टू का मतलब से लिखा है तो आप TO लिखे, वो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या लिखना है। उसके बाद से कैसे लिखना है, देखिए से के लिए हमेशा SAY लिखे, सा के लिए S लिखा, और अगर लास्ट में एक ही मात्रा आ रही है तो हमेशा AY लिखा जाता है। तो यहाँ पर से लास्ट में एक ही मात्रा है तो AY लिखेंगे। उसके बाद डैट, हमेशा डा के लिए डी नहीं लिखना है, ये हमेशा याद रखना है। डा के लिए TH लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, THAT, यानी कि डैट। डा के लिए TH लिखा, और जब हम धीरे से ए बोलते हैं तो ए लिखेंगे, और टा के लिए टी। समझ में आया डैट कैसे लिखेंगे। फिर से आई आ गया, आई के लिए आई लिख दीजिए। उसके बाद एम, एम सभी जानते हैं कैसे लिखते हैं, ए लिखेंगे ए के लिए, माँ के लिए एम लिखेंगे, AM। हमेशा आ के लिए ए ही लिखेंगे तो ए लिख दिया। उसके बाद है स्टूडेंट, हमेशा इस का साउंड आ रहा है तो एस लिखेंगे, टू का साउंड आ रहा है TU लिखेंगे, इस टू। उसके बाद डे, डा, डा के लिए डा के लिए मैंने क्या बोला था, डी लिखेंगे। और आप बोलेंगे कि डेट में तो हमने TH लिखा था, तो वो क्या है, साउंड डा की है लेकिन वो डा नहीं है। वो क्या होता है, एक तो होता है दा और एक होता है था, वो था वाला डा है। वो यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक ड लिख गया, लेकिन वहाँ पर था के लिए TH लिखे और डा के लिए डी लिखे। वो बाय मिस्टेक मैंने आपको समझाने में गलती कर दी, लेकिन हमेशा था के लिए TH लिखे, दा के लिए TH लिखे, लेकिन डा के लिए डी लिखेंगे। ठीक है, तो DE डे, और ना के लिए अंकी बिंदी दिख रही है ना, ना के लिए NT, स्टूडेंट। उसके बाद ऑफ के लिए ओ लिखा जाता है, और फा के लिए हमेशा F लिखे, PH कभी भी मत लिखिएगा क्योंकि सिर्फ 10 वर्ड मीनिंग में PH लिखा जाता है, बाकी कहीं नहीं लिखते हैं। उसके बाद फोर्थ, देखिए फा के लिए F लिखा, ओ के लिए ओ लिखा, ऊपर जो रा है उसके लिए आर लिखा, और था के लिए क्या बताया TH। तो क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब समझ में आ गया, कुछ याद करा आपने, नहीं, आप खुद से लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर फोर्थ में यू भी लिखना होगा। अब आप कहेंगे यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ओ के बाद यू लिखना है। अगर आप ओ के बाद यू नहीं लिखते हैं और आप OR लिख देते हैं तो वो फोर्थ की जगह फर्थ बन जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी OR होता है तो उसको अर पढ़ा जाता है। तो वैसे आप कहेंगे फोर में तो फोर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन अलग है। फोर और फोर्थ में फर्क होता है, क्योंकि फोर में क्या है, सिर्फ आर अकेला होता है,
और यहाँ पर आर किसी और के ऊपर है, यानी कि इसमें आर आधा है और 4 में पूरा आर होता है, यानी कि पूरा र होता है, इसलिए ये आधा र के साथ ओ आर आएगा। तो आपको कैसे लिखना है, ओ यू आर लिखना है। ये अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन समझ जाएंगे। उसके बाद है क्लास, तो का के लिए सी लिखते हैं, ला के लिए एल लिखेंगे, आ का डंडे के लिए ए, और कभी भी तीसरे नंबर पे अगर एस है यानी कि शाह है तो हमेशा डबल एस लिखते हैं। आप कहेंगे ये तो चौथे नंबर पे, नहीं भाई, देखिए पहला नंबर इसको का और ला को मानेंगे, दूसरा मात्रा को, तीसरा शाह को, यानी कि CLA आएगा। आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करेगा तो सारी वीडियोस देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। ऑफ, तो ऑफ कैसे लिखेंगे, OF। योर कैसे लिखेंगे, देखिए योर लिखना सीखिए। वाई के लिए हमेशा या के लिए हमेशा वाई लिखते हैं, आपने या के लिए वाई लिख दिया, फिर से ओ के लिए ओ लिखा, और यहाँ पर यू क्यों आया, क्योंकि देखिए अगर आप YOR लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा, लेकिन वो जो रा होगा ना वो पूरा रा माना जाएगा। यहाँ पर क्या है, रा आधा साउंड कर रहा है। अब आप कहेंगे इसमें आधा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लंबा साउंड है। योर, योर, जब लंबा साउंड होता है तो OUR आता ही है। ये देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद स्कूल लिख लीजिए, इसके लिए S, और का के लिए CH लिखा जाता है। CH सिर्फ गिनी चुनी कुछ ही वर्ड मीनिंग में आता है, तो स्कूल आप लिख लीजिए, उसमें CH, और ऊ के लिए हमेशा डबल ओ लिखते हैं, और ला के लिए एल लिखते हैं, स्कूल। फिर आई के लिए आई लिखेंगे, एम के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद सफरिंग कैसे लिखेंगे, हमेशा सा के लिए शुरू में एस लिखे, कभी भी सी ना लिखे, तो एस लिखा। उसके बाद देखिए बीच में हमेशा यू आता है जब कोई मात्रा नहीं होती है, SU आ गया। उसके बाद फ लिखा है तो फ के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो एफ क्या है, तीसरे नंबर पे, देखिए एस आया पहले नंबर पे, यू दूसरे नंबर पे, और एफ तीसरे नंबर पे। जब भी एफ तीसरे नंबर पे होगा तो डबल आर लिखेंगे, सॉरी डबल एफ लिखेंगे, तो SU डबल एफ। उसके बाद क्या है, आर है, यानी कि रिंग। तो रिंग कैसे लिखेंगे, देखिए ER, पहले ER लिखेंगे आर के लिए, और आर के बाद ING, इंग के लिए ING। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर आपने ई को क्यों घुसेड़ दिया, ई का तो कोई काम ही नहीं है, आर से पहले ई क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं ई नहीं लिखती, लेकिन अगर हम आर लिख देंगे तो यहाँ पर दो दो एफ पहले से आ रहा है और आर भी आ जाएगा, तो वो तीनों आधे माने जाएंगे। तो आर को पूरा बनाने के लिए, क्योंकि उसमें रिंग की आवाज आ रही है, तो आर को पूरा बनाने के लिए ई लिखा जाता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, आपको सारी क्लासेस करनी होगी। उसके बाद फ्रॉम, तो FROM, देखिए फ्रो के लिए FR लिखा, ओ के लिए ओ, माँ के लिए एम, फ्रॉम। फीवर बहुत सिंपल है, फा के लिए F लिखेंगे, ई की मात्रा के लिए लिखेंगे, वी के लिए क्या लिखा जाएगा, वी ही लिखा जाएगा, वी फॉर वैन वाला। उसके बाद आर के लिए ER। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ई की मात्रा के लिए ई क्यों आया है, आई या डबल ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए वी कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ ई जरूर आता है। तो अगर एक ही आ रहा है और उससे पहले ई की मात्रा आ रही है तो हमेशा ई ही ई की मात्रा के लिए लिखा जाएगा, इसलिए फीवर में ई की मात्रा के लिए ई लिखा गया है। एक चीज सोचोगे, अरे इतने सारे रूल्स कौन याद करेगा, देखिए अगर आप ये रूल्स याद कर लेते हैं ना तो आप जितनी भी स्पेलिंग है सभी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ये आपकी जितनी भी इंग्लिश है सबके लिए रूल्स है। तो इसको याद कर ले तो इंग्लिश की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। ये आपको मैं एक ऐसा रूल्स बता रही हूँ। उसके बाद सो, SO लिख देंगे, सो सिंपल है। आई के लिए आई लिखेंगे, कैन के लिए CA, हमेशा के लिए CA ही लिखे, ना के लिए N। उसके बाद नो, नॉट, जैसे NOT, नॉट सिंपल, ओ के लिए ओ लिखते हैं। उसके बाद कम, कभी भी कम लिखना हो तो COME लिखे, क्योंकि कम के लिए सिर्फ COME ही लिखते हैं, बाकी कुछ और नहीं लिखना है, ये फिक्स है। उसके बाद टू के लिए मैंने बता दिया TO लिखेंगे, स्कूल भी बता दिया है कि कैसे लिखा जाएगा। यहाँ तक आगे समझ में। अब ये आगे देख लेते हैं, आई कैन, देखिए आई मैंने बता दिया, कैन भी लिख लेंगे, नॉट भी लिख लेंगे, कम भी आता है, टू भी आता है, स्कूल भी आता है, ये सब तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि अभी तक रिपीट हो चुका है। उसके बाद काइंडली समझा देती हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे काइन, काइन देखिए क्या के लिए के लिखेंगे, और क्योंकि आई का साउंड आ रहा है तो आई के लिए आई लिखा जाएगा। अंकी बिंदी के लिए एन लिखा जाएगा, डा के लिए डी, ला के लिए एल, और लास्ट में जब भी ई की मात्रा आती है तो वाई लिखा जाता है, यानी कि काइंडली। आपके और भी डाउट्स होंगे कि आई के लिए अगर आई लिखा है तो हमने ई क्यों नहीं लिखा लास्ट में, क्योंकि वाई आ रहा है। अगर कोई और वोवल्स आ रहा है तो हमें ई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्रैंड, तो गा के लिए ग्रे है ना, ग्रे, यानी कि गा के लिए जी, रा के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ए, ग्रे, और अंक की बिंदी के लिए एन, टी, ग्रैंड। मी हमेशा एम ही लिखे, सिंपल है। लीव में बहुत सिंपल है, एल लिखा, बड़ी की मात्रा के लिए ई ए लिखते हैं, आपको वो लिखना है। वाह कभी भी अकेला नहीं आता है, तो वाह के लिए वी लिखे और लास्ट में ई जरूर लिखे, क्योंकि वाह के साथ हमेशा ई आएगा ही, यानी कि वी ई हमेशा लिखा जाए। फॉर कैसे लिखना है, एफ ओ आर, सिंपल फॉर। टू आप लिख ही लेंगे, टी डब्ल्यू ओ वाला टू आएगा, क्योंकि यह काउंटिंग के ऊपर बोला जा रहा है। डेज आपको डा के लिए डी लिखना है, ए के लिए ए वाई लिखना है, और जो लास्ट में जा आ रहा है ना, तो उसके लिए एस लिखना है, क्योंकि लास्ट में जब भी जा आएगा तो एस लिखिए। आप कहेंगे कि यहाँ पर ए वाई कहाँ से आ गया, ये तो लास्ट में नहीं, क्योंकि डे अकेला ही होता है, वो तो डेज बोलने के लिए एस लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर एस आ गया है। लेकिन धीरे धीरे समझेंगे, चिंता मत करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन चाहते हैं ऐसी और वीडियोस लाऊं तो कमेंट में मुझे बताइए कि इस टाइप की वीडियो और देखना चाहते हैं, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपकी और भी क्लासेस ला सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो